बांग्लादेश में हालात चिंताजनक हैं। सरकार नाम की संस्था है नहीं, प्रशासन और कानून का नाम नहीं है। अर्थव्यवस्था के बेहतरीन दौर से गुजर रहे बांग्लादेश में अचानक सब कुछ रुक गया है। अराजकता की स्थिति है जो भारत के लिए भी एक गंभीर विषय है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या करेगी, अभी तक उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है और किस तरह से सरकार स्थिति को देख रही है, इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, जो गंभीर भी है, कि आखिर भारत को क्या बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला था? और अगर नहीं मिला था तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक रणनीतिक साझेदार है, बहुत पुराने संबंध हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसकी आजादी की लड़ाई भारत ने लड़ी और जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया। उस बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल इस स्थिति तक पहुंच गई, जो प्रदर्शन चल रहे थे, जो लंबे समय से चल रहे थे, वो इन हालात तक पहुंच गए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। भारत का पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, जिस देश का जन्म भारत की वजह से हुआ, उस देश की सरकार का तख्ता पलट हो गया और भारत की सरकार को खबर तक नहीं हो पाई। और अगर खबर थी तो इसे रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए? भारत और बांग्लादेश की सीमा इतनी सटी हुई है और संबंध ऐसे हैं कि मानो एक ही देश हो। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश, जिसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसीज, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो तमाम एजेंसीज हैं, उनके पास व्यापक तौर पर रणनीतिक जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम तरह के साजो सामान हैं, तमाम तरह की सहूलियत है और तमाम तरह के एक्सपर्टीज भी हैं। वो तमाम एजेंसियां बांग्लादेश के हालात को बारीकी से ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाई? आखिर कहां ये कमी रह गई? एक तरफ तो हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने का दम भर रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर क्यों नहीं गई? क्या ये हमारी विदेश नीति की असफलता नहीं है? क्या हमारे इंटेलिजेंस की असफलता नहीं है? खासकर तब जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन लगातार बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में हर मौके का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि नेपाल भी बांग्लादेश को अपने करीब लाने की कोशिश करता रहा और भारत से दूर करता रहा। और नेपाल के रास्ते बांग्लादेश और चीन एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी हम बांग्लादेश की स्थिति को भांप नहीं पाए, या हमने कोशिश ही नहीं की कि हम बांग्लादेश की स्थिति को देखें, बारीकी से समझें और उसको सही करने की कोशिश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए भी नुकसानदायक है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, मोदी वॉज ए कॉवर्ड व्हेन चाइना ग्रैब्ड 4067 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियंस अनडिस्प्यूटेड Ladakh territory. He wobbled when Maldives Muslim leader said to Indians to get out of the land. Now Modi is shivering while the Muslim kicked out Bangladesh lady PM. Don't ask on Nepal, ask Modi to quit. यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी जो लिख रहे हैं उसके मुताबिक मोदी तब कायर थे जब चीन ने भारत के निर्विवादित लद्दाख के 4067 किलोमीटर वर्ग हिस्से पर कब्जा किया। जब मालदीव के मुस्लिम नेताओं ने भारतीयों से द्वीप से बाहर निकलने के लिए कहा तो वो कांप उठे। अब मोदी तब भी कांप रहे हैं जब मुसलमानों ने बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री को बाहर निकाल दिया है। नेपाल के बारे में मत पूछिए, मोदी से पद छोड़ने के लिए कहिए। ऐसे गंभीर सवाल हैं कि आखिर हम अपने पड़ोस की स्थिति को क्यों नहीं समय रहते भाप पाए? आखिर दुनिया में डंका तो बजवाते रहते हैं हम, लेकिन अपने पड़ोस के मामले में आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? और शायद यही सवाल सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं। वो बार बार भारत की विदेश नीति, चीन को लेकर भारत की नीति, आर्थिक मसलों पर भारत सरकार की नीतियां, इस पर सवाल खड़े करते रहते हैं। और अब बांग्लादेश के मामले पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट किया है।